आज बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनिस साहब ने इंडिया से कहा है कि आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि आप ये जो इस्लामिस्ट और फंडामेंटलिस्ट किस्म का जो नैरेटिव हमारे खिलाफ फैला रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, इसको पीछे करिए। इसी तरह से आप और हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वराजिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया मस्ट मूव बियॉन्ड इस्लामिस्ट लेवल फॉर बांग्लादेश सपोजिशन, और उसमें उन्होंने कहा कि द वे फॉरवर्ड इज फॉर इंडिया to come out of the narrative. The narrative is that everybody is Islamist, the Bangladesh Nationalist Party is Islamist, and everyone else is Islamist, and we will make this country into Afghanistan, and the Bangladesh is safe with Sheikh Hasina at the helm only. India is captivated by this narrative. India has to come out of this narrative. Bangladesh, like any other nation, is another neighbor, he said. When asked about the recent attacks on Hindu minorities in India's concerns, Yunus dismissed them as an excuse. This issue of trying to portray the conditions of minorities in such a big way is just an excuse. वो कहते हैं कि इंडिया अगर चाहता है ना कि आगे बढ़े तो उनको ये नैरेटिव छोड़ना पड़ेगा कि बीएनपी भी इस्लामिस्ट है तो दूसरे भी इस्लामिस्ट हैं, सब इस्लामिस्ट हैं, और सिर्फ शेख हसीना सही है और बांग्लादेश उन्हीं के हाथों में महफूज है, बाकी कोई भी आ जाएगा तो गैर महफूज हो जाएगा, बांग्लादेश अफगानिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश पता नहीं क्या बन जाएगा। इस नैरेटिव को इंडिया को छोड़ना पड़ेगा अगर वो वाकई चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ अपने टाइज बेहतर बनाएं। लेकिन जब ये बात कर रहे थे ना वहां पर यूनिस साहब, तो इसका जवाब मोदी सरकार ने पता है क्या दिया है? एक फेक और झूठा बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा उन्होंने आज फिर स्टार्ट कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ। इसी हवाले से एक मरतबा फिर से इंडिया ने और इंडियन मीडिया ने स्टार्ट कर दिया। द हिंदू इंडिया का बड़ा अखबार है, उसकी जरा ये हेडलाइन देखिए, बांग्लादेश प्रेसिडेंट्स ऑफिस सीकिंग डिटेल्स ऑफ सीनियर हिंदू ऑफिसर्स इज रेशियल प्रोफाइलिंग सेज right activists. A notification seeking details of Hindu officers for a guest list at the president's residence has sparked concern given the recent reported violence against minorities and the forced resignations of Hindu officials and academics. तो ये उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ से एक कम्युनिकेशन गई है नीचे के डिपार्टमेंट्स को जिनमें टॉप के जो हिंदू ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्टें मंगवाई गई हैं। तो बहुत बड़ा इस पे बवाल मच गया इंडिया के अंदर कि ये क्या हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, हिंदू ऑफिशियल्स जो वहां पर हैं। और यहीं तक सूरत हाल खत्म नहीं हुई, बल्कि इंडिया के मंजूर नजर जो लोग इंटरनेशनल पोस्टों पे बैठे हुए हैं उनके जरिए इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में भी ले जाने की कोशिश की गई। ये जरा देखिए द हिंदू की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस अटेंशन ड्रॉन टू रेशियल प्रोफाइलिंग ऑफ हिंदू ऑफिसर्स इन बांग्लादेश, सीकिंग लिस्ट ऑफ only Hindu officers by the President of Bangladesh is nothing but an act of racial profiling of the Hindus for specific targeting of minorities based on their religious belief, right groups director Suhas Chakma said. अब यहां पर इस मुद्दे को ये लेकर चले गए यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी की तरफ, लेकिन असल में पता है हो क्या रहा था, इशू क्या था? इशू ये था कि बांग्लादेश दुर्गा पूजा कोई वहां पर हो रही होती है तो वो सरकारी सतह पर करवाने की कोशिश कर रहा था। वहां पर जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उसके जेरे निगरानी गालिबन उसके अंडर एक हिंदू बरादरी के लिए त्यौहार मनाया जाना था। लेकिन आप देखिए कि इस पॉजिटिव एक्शन को भी इंडियन मीडिया की जानिब से क्रिटिसाइज किया गया और नेगेटिव रंग देने की कोशिश की गई। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि पैनिक ओवर लेटर सीकिंग बांग्लादेश हिंदू ऑफिशियल नेम्स, government clarifies. Sources said a clerical error caused the confusion and the information was sought regarding an annual Durga Puja Dashmi event hosted by the Bangladeshi president. अच्छा, आप देखें इन्हीं हरकतों की वजह से बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं वो आपको दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने भी आज रिपोर्ट किया है कि ये जो बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बढ़ रहे हैं ये मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एंटी इंडिया बैकलैश स्वीप्स बांग्लादेश इन चैलेंज फॉर मोदी। अब ये जो चैलेंज है ये मोदी साहब ने अपनी हरकतों की वजह से अपने लिए खुद क्रिएट किया हुआ है। ये और इनकी पार्टी इस मुद्दे पे, ये जो गवर्नमेंट वहां पर तब्दील हुई है इस मुद्दे पे, खालिसतन इंटरनल मैटर है बांग्लादेश का, लेकिन ये इस मुद्दे पे आपको पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आते हैं। मोदी साहब खुद भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इस पे और इनकी पार्टी भी इस पे आपको पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आ रही है। और ये जो हिंदू माइनॉरिटीज का इशू है इस पे यूनिस साहब ने आज कहा है, बांग्लादेश के लीडर ने, कि बहुत ज्यादा कोई बढ़ा चढ़ा के इस मुद्दे को पेश किया जा रहा है।
यानी ये इतना बड़ा मसला है नहीं हमारे मुल्क के अंदर, इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं जितना अब बताया जा रहा है मीडिया के अंदर कि बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा कोई ख़राब हो गई है। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे इंडिया के एक्सपर्ट ज़रूर हैं इस सारे झमेले के दौरान जो कि अपनी गवर्नमेंट को अब भी मशवरा दे रहे हैं कि टाइज को बेहतर बनाने के लिए आपको डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मौजूदा जो आपकी पॉलिसी है इट वॉन्ट वर्क, आपको डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ढाका जो है वो इस्लामाबाद, काबुल या कोलंबो नहीं है। आज नैनिमा बासु ने एक बड़ा अच्छा ओपिनियन इस हवाले से एबीपी न्यूज के अंदर लगाया है कि टाइम फॉर इंडिया टू मेंट टाइज विद बांग्लादेश इज नाउ। ढाका इज नॉट इस्लामाबाद, काबुल और कोलंबो, यानी ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का आपके लिए मुल्क है। तो बेहतर यही होगा कि आप इनके लिए अपनी पॉलिसीज चेंज करें और ठीक करें अपने टाइज को। तो सेंसिबल लोग भी इंडिया के अंदर आपको नजर आते हैं जो कि अपनी सरकार को मशवरा दे रहे हैं कि ढाका के साथ टाइज बेहतर करें, लेकिन मोदी साहब की पॉलिटिक्स जो है यूं लग रहा है कि वो प्रिवेल कर रही है और अपेरेंटली बीजेपी को फिक्र नहीं है कि बांग्लादेश के साथ उनके टाइज कैसे होंगे, वो बस अपने ही पॉलिटिक्स खेलने में इस इशू के ऊपर मगन है।